हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का 7 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे। क्या है लिखा हुआ देखिए। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोग। ठीक है, आलोक के ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ 3 cot a इजिकल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले राइट एंगल ट्रिंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रिंगल बनाया। ठीक, राइट एंगल ट्रिंगल में इसके बाद बोल रहा है कॉट 3 cot a इजिकल टू लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो cot a इजिकल टू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 होगा। ठीक है, आपको पता है ए बोल रहा है तो एंगल क्या होगा? ए होगा। यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर। अब देखते हैं कॉट ए इजिकल टू क्या होता है। कॉट का अपोजिट क्या होता है? 10 इजिकल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर लंब अपॉन में आधार, और ये है क्या? हाइपोटेनस यानी कड़। हमारा दिया क्या हुआ है? कॉट ए इजिकल टू क्या? 4/3, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया? 4, परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3। ठीक है, ये हम बात करते हैं। अब हम आते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमको निकालना है। परपेंडिकुलर पता है आपको 3 का स्क्वायर है, बेस कितना है? 4, यानी 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 के स्क्वायर कितना है? 16 होगा। ठीक है, अब हम एच स्क्वायर इजिकल टू कितना हो रहा है? 25 सम करने पर। 25 किसका स्क्वायर है बताइए आप लोग? 5 सेंटीमीटर, 5 का, यानी कि हाइपोटेनस कितना हुआ? 5 हुआ। हमको बोल रहा है क्या? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हमको निकालना क्या है? देखिए, आइए, बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। पहले इसको चेक करते हैं। इसको क्या लेंगे? इजिकल टू और भी दिया था, हम इसको LHS ले लेंगे, LHS। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। ठीक, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या होता है? 10 इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन में आधार। ठीक, इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 1/1 लेंगे, माइनस का 3/4, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, अपॉन में 1 माइनस के 1 प्लस 9/16, ये भी। ठीक, आते हैं यहां पर। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, 16 होगा। अब 4 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या है? एलसीएम यहाँ जाएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16 1 जा 16, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना था? 9 था, 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे नीचे, इसके नीचे क्या है? 1 प्लस में नीचे भी 16 एलसीएम होगा, नीचे वाला इसका क्या होगा? यहां पर होगा 16 प्लस का 9। ठीक है, ये क्या बनेगा? 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन में 16। नीचे क्या होगा? 25 अपॉन में 16। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 7 अपॉन में 25, 7/25 आया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में देखिए, और बोला हुआ था, क्या बोला है? आइए देखिए, इजिकल टू बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल्ड करता है, यानी कि सत्य है कि नहीं, दोनों इक्वल में है कि नहीं, ये हमको निकालना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कॉस ए क्या है? इसको RHS से लेंगे। ठीक है, RHS में कॉस की वैल्यू क्या होगा? देखिए, आधार अपॉन में कड़,
यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है देखिए 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5, यानी 4/5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन कितना है 3/5, यानी कि लंब बट्टा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/25, ठीक है, माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25। इसको एलसीएम लेंगे, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, जानते हैं आप लोग। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7/25, यानी कि हम लोगों ने चेक कर लिया, क्या हुआ कि प्रूफ्ड हो गया। प्रूफ्ड हो गया, क्या प्रूफ्ड हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों की वैल्यू सेम आई है कि नहीं, देखिए LHS की वैल्यू यहां आई थी सेम और RHS की वैल्यू यहां आई है सेम, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, बोल रहा है क्या राइट एंगल एट बी पॉइंट पर क्या है राइट एंगल है, तो B पॉइंट पर आएंगे हम राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बोल क्या रहा 10A और 10A की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू दी है और साइन A की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह से हमको दो फिगर भी बना सकते हैं, एक फिगर से भी काम चल जाएगा लेकिन दो फिगर हम बनाएंगे आपको आसानी के लिए। दूसरा, क्योंकि राइट एंगल C तो हमको हमारे पास तो सेम ही रहेगा, एक जगह A रखेंगे एक जगह C रखेंगे, यहां पर राइट एंगल B है, यहां पर C रखेंगे, यहां A हो जाएगा, चेंज होगा बस। मैं कल भी बताया था, ये फिगर बनाने से आसान हो जाता है कोई भी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 10A इक्वल टू, लिखा हुआ क्या है 10A इक्वल टू लिखा हुआ है 1/√3, 1/√3। 10 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 10 इक्वल टू होता है लंब अपॉन में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितना 1 होगा, A कितना होगा √3 होगा। अब इसको हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 होगा, सम करेंगे क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो h इक्वल टू 2 यानी हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, यहां पर भी देखिए इसमें भी 2 ही होगा, यहां पर बस इसका इधर बदल जाता है इधर बदल जाता है, क्यों, मैंने कल ही बताया था, जब आप C यहां है CB देखिए क्या है 1 है, तो CB यहां पर 1 रखना पड़ेगा। और AB कितना है √3, तो AB √3 लिख सकते हैं, ठीक है। बस फिगर बदला है, C यहां आ गया है, यहां पर ये था, इसलिए देखिए वैल्यू देखिए सेम है, ठीक है। अब हम यहां पर पहले क्वेश्चन में बोल रहा क्या, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए में A वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि A वाला क्या है, इसका क्या होता है लंब अपॉन में कर्ण, यानी कि 1/2। कॉस C क्या है, देखिए कॉस C यहां पर है तो कॉस इसमें लेंगे, कॉस क्या है A, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1/2 प्लस का कॉस A क्या है, कॉस A इसमें लेंगे। अब कॉस A इसमें क्या होगा √3/2 यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, √3/2 इनटू साइन C वाले में साइन का फार्मूला लेंगे, C वाला फार्मूला इसमें है, देखिए फिगर ये लेना है। साइन C में क्या होगा लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस √3/2, ओके। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां पर √3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर 3/4। जब इसको एलसीएम लिखकर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 1 + 3 इक्वल टू क्या होगा 4/4 यानी कि 1 आया, ठीक है। हमारी क्या है 9 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर 1 आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिगर आपको पता था, आपको
फिगर में हमारा क्या था, साइन ए यहां पर रखा हुआ था, ये था आपका बी, ए सी था, ठीक। दूसरा फिगर बना हुआ था, इसमें क्या था, सेम ही, यहाँ सी था, यहाँ बी था, ए हो गया था, ठीक है। अब हमको पता था कि ये 2 था, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या था, यहां पर देखिए इस वाले में 1 था, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट फिगर में 1 रखेंगे, यहाँ √3 लिखेंगे, इसमें √3 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। हाइपोटेनस आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि चेंज नहीं होता है, क्योंकि हाइपोटेनस सेम ही होता है हर जगह, ठीक है। हाइपोटेनस कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हम ये एक फार्मूला है, इसके पहले भी जो पढ़ा क्वेश्चन करवाया हूं, इसका पहला वाला वो भी एक फार्मूला है। ये क्या होता है, इसको फार्मूला जब आगे आपको जरूरत पड़ेगा तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फार्मूला के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके पास डालेंगे, ठीक है। हमारा चैनल जेपी फाउंडेशन है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और आगे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे कल फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा करने का, ठीक है। आप लोग के सहयोग की जरूरत है बाबू। आइए देखिए, कॉस ए की क्या होगा, ए वाले में लेंगे। कॉस की क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक। कॉस सी वाले में लेंगे, इसमें भी आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, माइनस साइन ए वाले में जाएंगे, क्या होगा 1/2, ठीक है। और यहां पर √3 ना, हाँ √3/2, कॉस सी है ना, नहीं ठीक है, ठीक, सॉरी। यहां पर 1/2 साइन ए की, साइन सी में जाएंगे, साइन सी में क्या होगा √3/2। जब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, √3 आएगा, 2 का क्या होगा 4 होगा, माइनस का √3/4 होगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, दो आ जाएगा 0। दूसरे वाले क्वेश्चन क्या आया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है PQR, यानी कि इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल एट बी क्यू। राइट एंगल किस पर बोल रहा है, क्यू पर, क्यू ले लिया हमने, और पूछ क्या रहा है P, यानी P हो गया। अब इसके बाद आप PQR ले लीजिए, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर इसमें देखिए पी क्यू कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर लिख लिया, इसका और इसका सम दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, पी आर क्यू को x मान लेते हैं, लेट्स ठीक है, लेट्स आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो फिर पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू होगा 25 माइनस का एक्स, ये आएगा 25 माइनस का एक्स, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। हम अब सॉल्व करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, बाई पाइथा थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना दिया, 25 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका एक्स स्क्वायर दिया है, बेस कितना दिया 5 का स्क्वायर। ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a इंटू बी इजिकल टू, इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 25 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x। अब इसको इधर ले आएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 सब्ट्रैक्ट होगा 625 में कितना होगा 600 होगा, 600 माइनस का 50x इजिकल टू 0, तो हम 600 इजिकल टू क्या होगा 50x,
हमको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 12 बार में आता है, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 माइनस का 12 इज इक्वल टू 13, यानी हाइपोटेनस 13 आ गया। अब हम क्या करना, हमको पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। सबसे पहले लिखेंगे साइन पी। साइन पी की वैल्यू निकालना है। साइन पी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन पी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या होता है, लंब अपॉन में कड़, ठीक है। लंब अपॉन में कड़ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी पी अपॉन में एच। पी कितना दिया हुआ है, देखिए पी आया है 12, हाइपोटेनस 13 आया है। अगला बोल रहा है कॉस पी। कॉस पी निकालने के लिए हम लोग बताए थे आधार बटा कड़ यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन पी। टेन पी की वैल्यू पूछ रहा है। टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब अपॉन में आधार, पी अपॉन में बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी कितना हो दिया हुआ है 12 और बी कितना है 5। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात करते हैं। ये हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा और 8.1 हमारा खत्म हो जाएगा। कल हम 8.2 का एक एक्सरसाइज करवाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही। कल के लिए आप लोगों को थीटा की वैल्यू याद करके आना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। 410 a इज इक्वल टू 3, फिगर इसमें भी तुरंत बना लीजिए। 410 बोल रहा 410 इज इक्वल टू 3, तो 10 इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग बताइए। 3/4 होगा, ठीक है। आपको पता है ए पूछ रहा है तो ए हमको एंगल ले लेंगे, ठीक है। और कोई और तो नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है 10 इज इक्वल टू 3/4, तो 10 ए क्या होता है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस कितना होगा 4। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं बताया था बाई पाइथागोरस ही चलेंगे, पाइथागोरस ही चलेंगे, ठीक है। थ्योरम पाइथागोरस में बोला था हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस हमको निकालना है, बेस परपेंडिकुलर 3 दिया, 3 के स्क्वायर करेंगे। बेस कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे। 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। ये दोनों, इस दोनों को सम करेंगे 25 आएगा। आपको पता होना चाहिए 25 किसका स्क्वायर है, बताइए आप लोग, कमेंट करिए। h इज इक्वल टू आएगा 5, यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। अब हमारे पास हाइपोटेनस भी हो गया। पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। साइन a की वैल्यू कितना होगा, फिर साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, ये 3 है, 3 है ना। तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस, साइन ए इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। कॉस ए कितना है, कॉस ए के लिए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कड़। आधार कितना हुआ 4 है, कड़ कितना है 5 है। जब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन में कितना होगा 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कॉस, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है। कॉस, कॉस इक्वल टू आपको पता है आधार बटा कड़, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, 4 अपॉन में 5 के स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 3/4, 3/5 ना, हाँ ठीक है, सॉरी 3/5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 4/5 के स्क्वायर कितना हो, 4 के स्क्वायर आप लोग को पता है 16 होता है, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। आगे 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, एम आई राइट, ठीक है। आइए नेक्स्ट,
अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 25 होगा। जब एलसीएम हम लोग का नीचे का सेम होता है, एलसीएम लेते हैं तो ध्यान देते हैं जब नीचे सेम है तो ऊपर भी कोई चेंजेज नहीं होता। 16 माइनस का इतना। अब करेंगे 7/25, इसका आएगा 7/25। ठीक है, ये आंसर हम लोग को हो गया। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, हमारे जेपी फाउंडेशन कोचिंग है, आप ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, हमारे जेपी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम लोग को सपोर्ट करिए, शेयर भी करिए, जिससे कि और लोग जाने, हम लोगों को सपोर्ट मिले और हम लोग आपके लिए अच्छा और बेहतर कल के लिए तैयार करें। आप लोगों को अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।